हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 14B का करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन -2 4 4 8 10 7 and 11 -5 are the vertices of a quadrilateral। ये 4 वर्टेक्स दे रखे हैं। क्वाड्रिलेटरल है कोई ABCD of a quadrilateral, so that the quadrilateral obtained on joining the midpoints of its sides, इसकी साइडों के मिड पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेट बनेगा, ये वाला अंदर वाला PQRS, P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट है और AD का मिड पॉइंट S है। इनको मिलाने से, मिड पॉइंटों को मिलाने से जो क्वाड्रिलेट बनेगा, क्वाड्रिलेटरल obtained on joining the midpoints of its sides is a parallelogram। इसको हम पैरेललोग्राम सिद्ध करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर लेट A, B, C and D be the vertices of a quadrilateral ABCD P Q R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA रिस्पेक्टिवली। ये इनके मिड पॉइंट है। सबसे पहले हमने मिड पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ये मिड पॉइंट का मतलब P1:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है AB को। जैसे मान लीजिए ये AB है, AP इसका मिड पॉइंट है, 1:1 में डिवाइड करेगा। तो हमने मिड पॉइंट फार्मूले से P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट किससे आएगा, 1 × 4 इधर से लेंगे 1 × -2 over 1 + 1, या जगह 2/2 1 एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 आ गया। तो आगे वाई कोऑर्डिनेट में 1 × 8 इधर 1 × 4 over 1 + 1 12/2 6। इनके P के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आए हैं, 1 6। आगे निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, अब ये दोनों लेने हैं BC। जैसे इनके BC यहाँ ले लो, उधर CD यहाँ ले लो, CD के बाद AD यहाँ ले लो। ये BC है, ये इसका Q मिड पॉइंट है,
ये आर है, उसका ये सी डी हो गया, ये ए डी हो गया, ए डी का मिड पॉइंट एस हो गया। 1:1 के अंदर ये डिवाइड कर रहे हैं सारे। तो बी सी के साथ हमने निकालना है। 1:1 के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर हुआ, 1 × 10 यानी कि 10 + 4 / 2, 10 + 4 / 2 7 के बराबर आ गया, 14 / 2। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7 + 8 / 2, 15 / 2। तो इसका मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट्स 7 तो एक्स का है, 15 / 2 वाई का है। एक्स के कोऑर्डिनेट से आगे ये क्यू के बाद हम आर के निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। आर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स जैसे सी डी है, सी डी ले लो, 10 + 11 एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करना है / 2, 21 / 2। इसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7 - 5 / 2, 2 / 2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसके आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स का है 21/2 और वाई का कोऑर्डिनेट 1 है। ये हमारे आर के आगे हम ले लेते हैं एस के कोऑर्डिनेट्स। एस ए डी का मिड पॉइंट है, तो -2 + 11 / 2 ये आ जाएगा हमारे पास 9 / 2 एक्स कोऑर्डिनेट। और इसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 - 5 या -5 पहले लिख लो, +4 लिख लो / 2 यानी कि -1 / 2। तो ये इसके एस के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आए, 9 / 2 और -1 / 2। ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे एस के। तो हम सारे कोऑर्डिनेट्स एक जगह लिख लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स आए थे 16 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्यू के आए हैं 7 और 15 / 2। आर के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 21 / 2 and 1 और एस के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 9 / 2 -1 / 2। ये चारों मिड पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। आगे हम क्या निकालेंगे कि इसको पैरेललोग्राम सिद्ध करें। अंदर वाली क्वाड्रिलेटरल कौन सी है, पी क्यू आर एस। यदि इसकी स्लोप इस स्लोप के बराबर हो और ये स्लोप आर क्यू की स्लोप एस पी की स्लोप के बराबर हो, तो ये साइड इसके पैरेलल होएगी, ये साइड इसके पैरेलल होएगी। इस स्लोपें पैरेलल साइडों की स्लोपें
टू पैरेलल लाइंस की स्लोप्स बराबर होती है। इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। अगर परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोपों की प्रोडक्ट -1 होगी, अगर पैरेलल हो तो उनकी स्लोपें बराबर होंगी। सबसे पहले हम पी क्यू की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू, हम इनके स्थान पे हम इनको लिख लेते हैं अब मिड पॉइंटों को। अब जैसे पी क्यू है, ये पी है, ये क्यू है, पी के पॉइंट 16 है और क्यू के है 7, 15/2, ये क्यू के साथ है। आगे हम ले लेते हैं पी क्यू की हो जाएगी ये पी क्यू, फिर आर एस या एस आर से ले लो। एस की है 21/2 और ये 1 है। आर के कोऑर्डिनेट्स एस के कोऑर्डिनेट्स हैं ये 9/2 -1/2 और आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 21/2 और 1। ये ऑपोजिट साइड है इसकी एस आर पी क्यू की। आगे फिर देखने हमने आर क्यू यहाँ ले लो। आर के कोऑर्डिनेट्स ये है 21/2, इधर 1 है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये ऊपर यही है 7 और 15/2। 3 साइडें ये होगी, चौथी साइड हम बाद में देख लेंगे, पहले 3 के निकालते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू, इसकी स्लोप निकालेंगे तो y2 - y1। y2 इसमें कितना है 15/2, y1 6 है, 7 - 1 ये आ जाएगा 3/2/6। वन ओवर 4 आ जाएगा ये। तो अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ एस आर। पी क्यू के ऑपोजिट एस आर है। एस आर की स्लोप निकालने के लिए y2 1 है यहाँ पे और ये y1 -1/2 है। y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये आ जाएगा 1 + 1/2 ओवर 2 एलसीएम। 21 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना 12 आएगा। 12/2 ये हो गया 3/2, ये 12/2 6 हो गया। 6 1/6 चला जाएगा। 3 2 = 6, ये भी 1/4 आ गई। तो ये स्लोपें दोनों बराबर हो गई। स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस आर 1/4 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों की स्लोपें बराबर है। पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर। इसी तरह से हम अगली 2 स्लोपें निकालते हैं। एक क्यू आर की
यहाँ निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ क्यू आर। इसको नंबर 1 ले लो। क्यू आर की स्लोप निकालने के लिए क्यू आर पॉइंट कहाँ पे, ये क्यू आर पॉइंट है 15/2 y2, इधर y1 1 है, उधर x2 7 है, इधर x1 21/2 है। इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13/2। नीचे आ जाएगा 7 to the 14, 14 और माइनस का 21 है, माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7/2। तो ये आ गया 13/2 माइनस 2/7, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 13/7। इसकी स्लोप आई है माइनस 13/7। ये स्लोप थी आर क्यू यानी कि क्यू आर की। अब आगे स्लोप हम निकाल लेते हैं। एक स्लोप और देखनी है हमने बस, स्लोप ऑफ एस पी। एस पी की स्लोप निकालने के लिए ये एस के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ ले लो 9/2, ये -1/2 है एस के कोऑर्डिनेट्स, पी के 1/6 है, ये पी है, ये एस है। अब इसमें y2 ये है 6 -1/2, ये प्लस का हो जाएगा 1 - 9/2, 6 to the 12, 13/2। नीचे 2 1 जा 2, -7 रह जाएंगे, -7/2। ऊपर आके 13/2, 2/7 माइनस का 2 से 2 कैंसिल, -13/7। पहले भी -13/7 है। तो स्लोप ऑफ एस पी यहाँ से पता चलता है कि दोनों स्लोपें ये भी बराबर आई। स्लोप ऑफ क्यू आर की स्लोप आई है -13/7 और स्लोप ऑफ एस पी क्यू आर और एस पी स्लोप ऑफ एस पी -13/7, दोनों की स्लोप बराबर है। देयरफॉर इम्प्लाइज क्या इम्प्लाइज देता है ये क्यू आर साइड क्यू आर पैरेलल एस पी, ये भी दोनों साइडें बराबर होगी। नंबर 2, नंबर 1 में पहले हमने साइड बराबर करी थी पी क्यू पैरेलल एस आर के, ये दोनों पैरेलल की थी। तो फ्रॉम 1 and 2 PQRS is a parallelogram. The quadrilateral PQRS is a parallelogram. Proved. ये क्वेश्चन था 7th। क्वेश्चन नंबर 8 में शो दैट द पॉइंट्स P A B + C, ये दो कोऑर्डिनेट्स इसके दे रखे हैं, Q B दूसरा कोऑर्डिनेट C + A है, एंड R C A + B आर कॉलीनियर। हमने ये बताना है, शो करना है कि तीनों पॉइंट से कॉलीनियर है। कॉलीनियर कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन में हो।
तो हम लिख सकते हैं इसमें थ्री पॉइंट्स PQR will be कॉलिनियर। एक लाइन में, यानी कि एक लाइन में अगर हो, कॉलिनियर कौन से पॉइंट होते हैं अगर वो एक लाइन में हो जिनकी स्लोप में 3 पॉइंट्स PQR विल बी कॉलिनियर इफ स्लोप ऑफ, दो पॉइंटों की स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। अगर PQ की स्लोप QR के बराबर होगी तो तीनों पॉइंट्स ये कॉलिनियर हैं। तो सबसे पहले हम स्लोप ले लेते हैं PQ की। PQ पॉइंट यहाँ पे ले लो। P के कोऑर्डिनेट्स हैं A B प्लस C और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं B C प्लस A तो इसकी स्लोप लेने के लिए स्लोप ऑफ PQ वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसमें y2 कितना है, C प्लस A है, इसमें y1 ये माइनस करेंगे तो इसको माइनस B माइनस C दोनों माइनस होंगे ओवर स्लोप के नीचे x के x2 B है, x1 A है, बराबर कितने किसके आएगा ये, C से C कैंसिल, A माइनस B ओवर B माइनस A माइनस B, नीचे से माइनस कॉमन, A माइनस B ये कट जाएगा तो 1/1 यानी कि -1। आगे स्लोप देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगी QR की। QR के यहाँ ले लो। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं B एंड C प्लस A। R के कोऑर्डिनेट्स हैं C A प्लस B के। तो स्लोप ऑफ QR, स्लोप ऑफ QR इसका y2 A प्लस B है और ये इसका y1, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। वो x2 है, ये x1 है। अब इसमें A कैंसिल, ये आ जाएगा B माइनस C, B माइनस C नीचे होगा C माइनस B माइनस C, नीचे से माइनस कॉमन B माइनस C ये कट जाएगा 1/-1 यानी कि -1। दोनों स्लोप में बराबर आ गई। देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ स्लोप ऑफ QR, स्लोप पे दोनों की -1 है। पॉइंट्स P, Q and R are collinear points, are collinear proved। अगर स्लोप में बराबर है तो ये कॉलिनियर होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड x if the slope of the line joining x2 and 8-11 is -3/4। किसी लाइन की स्लोप दे रखी है -3/4, वो दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर रही है। हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं।
let the given points be denoted by ए बी से ले लो x2 एंड बी 8 - 11। ए के पॉइंट है x2, स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप निकालने के लिए वही फार्मूला -11 y2 के बराबर है, -2 ओवर x2 - x1, ए स्लोप के बराबर आ जाएगा -13 ओवर 8 - x, बट slope of the line joining these points A and B, ये पॉइंट जो ए बी है इनको ज्वाइन जो कर रही है लाइन, उसकी स्लोप दे रखी है -3 और 4 के। तो इनको बराबर करने पे इक्वेटिंग द टू स्लोप्स, ऊपर वाली स्लोप आई थी हमारी -13 ओवर 8 - x, जो दे रखी है -3 ओवर 4 दे रखी है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, -13 को 4 से और इधर -3 को 8 - x से, ये आ जाएगा 52 माइनस का 24 माइनस का प्लस का 3x, आगे -2 24 इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा 3x। तो 52 में से 24 निकाल देंगे, बाकी बचेगा हमारे पास 28 माइनस का -28 बराबर 3x, और x इज इक्वल टू -28 ओवर 3। तो ये आ जाएगा -28/3 आंसर, x का आंसर आ जाएगा। यही हमने निकालना था। क्वेश्चन नंबर 10 में A54 B -3 - 2 एंड C1 - 8 3 पॉइंट दे रखे हैं। आर दे वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं तीनों, ये ABC ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं ये तीनों। फाइंड नंबर 1, 3 चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ AB, ये साइड जो AB है इसका जो एल्टीट्यूड होगा 90 डिग्री पे होगा। सबसे पहले हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं AB की। स्लोप ऑफ AB की स्लोप निकालने के लिए वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 -6 ओवर -8। ये कट देगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के टेबल से कट देगा, 3 ओवर 4। ये स्लोप किसकी आई है? AB की, जो इसका परपेंडिकुलर होगा, एल्टीट्यूड होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 लाइन्स आर perpendicular
to each other if the product their slopes, यदि उनके स्लोपों की प्रोडक्ट -1 के बराबर हो, इक्वल टू -1, तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। बराबर -1। तो ए बी की स्लोप हमने निकाली है 3/4 इंटू स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए बी बराबर -1। ये आ जाएगा स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए बी 3/4, उधर जाके 4/3 हो जाएगा। 4/3 इंटू -1 ये देगा -4/3। तो इसका जो एल्टीट्यूड बनेगा ए बी का, वो उसकी स्लोप कितनी आएगी? -4/3। एक तो ये आंसर नंबर 2 में। नंबर 2 में द स्लोप ऑफ द मीडियन ए डी, ये जो ए डी मीडियन है, सबसे पहले हम मिड पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? ये डी है, मिड पॉइंट फार्मूले से निकालेंगे। x 1 - 3 ओवर 2, और जो y a किसके बराबर आ जाएगा? -2/2, इनके -1 के बराबर आ जाएगा। y किसके बराबर आएगा? -8 -2 -8/2 -10/2 -5। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास -1 -5 -1 -5। तो ए डी की स्लोप निकाल लेंगे। अब कोऑर्डिनेट्स डी के कोऑर्डिनेट्स है गए -1 -5। सेकंड में द स्लोप ऑफ मीडियन ए डी, द स्लोप ऑफ मीडियन ए डी की स्लोप निकालने के लिए ये y2 है -5, y2 -y1 ओवर x2 -x1 5 है, -9 ओवर -6, ये 3 के टेबल से कट देगा, माइनस माइनस का 3/2, तो इसकी स्लोप आ गई 3/2 आंसर। आगे थर्ड के अंदर स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AC। अब AC, ये AC है, इसकी स्लोप अगर निकालेंगे तो इसकी जो पैरेलल लाइन बनेगी उसकी स्लोप भी वही होगी। तो हम AC की स्लोप निकाल लेते हैं, वही जो इसके पैरेलल लाइन आएगी वही स्लोप इसकी बनेगी। तो हम AC की स्लोप हम निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ AC -8 y2 -4 ओवर 1 -5, ये आ जाएगा -2
12/-4, 3 के टेबल से घट गया, मैन से मैंस कैंसिल, 3 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AC, देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AC साइड के जो पैरेलल है उसकी स्लोप भी 3 ही आएगी। 3 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, 3 पार्ट थे इसके 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में द स्लोप ऑफ द साइड BC ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड BC की, इस साइड की स्लोप दे रखी है 2/3। नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द साइड AB की स्लोप हमने निकालनी है। AB क्या है, BC की एडजेसेंट साइड है, और रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइडें जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो एक तो AB की हमने फर्स्ट पार्ट में स्लोप बतानी है, और सेकंड पार्ट में स्लोप ऑफ द AD की स्लोप बतानी, इसकी स्लोप बतानी है और इसकी स्लोप बतानी है। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। इन रेक्टेंगल ABCD स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ साइड BC बराबर 2/3। हम लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर means that is AB perpendicular BC, therefore product of their slopes is equal to -1। BC की हमारे पास स्लोप दे रखी है, हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ BC मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AB बराबर -1। हमने AB की निकालनी है स्लोप ऑफ AB। ये जो BC की स्लोप है उधर जाके नीचे आ जाएगी स्लोप ऑफ BC इसके डिनोमिनेटर में। तो BC की स्लोप कितनी है, 2/3 है, -1 2/3 ऊपर आकर 3/2 हो जाएगा, -3/2। ये स्लोप हमारे पास AB की आ गई नंबर 1 में। नंबर 2 में AB and AD are perpendicular to each other, AB and AD are perpendicular to each other। अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोपों की प्रोडक्ट जो है वो भी -1 होगी। तो लिख सकते हैं हम स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ AD मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AD
इजिकल टू -1। ए बी की स्लोप हमने -3/2 निकाली है, -3/2 इंटू स्लोप ऑफ ए डी बराबर -1 के। स्लोप ऑफ ए डी हम इधर ही रखेंगे, वो उधर ले जाएंगे, या सीधी सी बात है जो बी सी की स्लोप है वो ही ए डी की होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल है, वो दे ही रखी है, वो इतनी ही आएगी -1 3/2। ये 3/2 है, स्लोप ऑफ ए डी निकालनी है, 3/2 उधर जाके 2/3 माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3 ये ऑलरेडी पहले दे ही रखी है, क्योंकि बी सी एंड ए डी आर पैरेलल, इस करके 2/3 आएगी ए डी की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में द पॉइंट्स K3 2 - 4 एंड -K+1 - 2 ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे 3 पॉइंटों के, आर कॉलिनियर वो कॉलिनियर भी है, एक लाइन में है ये। फाइंड के, हमने के का मान निकालना है, तो इसके लिए लिख लो सॉल्यूशन के अंदर लेट द गिवन पॉइंट्स बी, पहले को पी से ले लो, पी क्यू आर, पी क्यू आर द पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स P, Q and R are collinear. ये कॉलिनियर दे रखे हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर स्लोप ऑफ क्यू आर, इनकी स्लोपें भी बराबर होगी। तो सबसे पहले हम पी क्यू को यहाँ ले लेते हैं, दूसरे को यहाँ ले लेते हैं। पी पॉइंट्स है K3 और वो है 2 - 4। क्यू पॉइंट जो है इसको क्यू आर से ले लो, क्यू पॉइंट है 2 - 4 और आर पॉइंट है -K+1 - 2, ये आर पॉइंट है। इनकी दोनों की स्लोपें देख लेते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू -4 यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 - x1, ये इसकी स्लोप आ गई -7/2 - k। नंबर 1 ले लो। आगे स्लोप ऑफ क्यू आर, इसका y2 है -2 यानी कि y2 माइनस y1, ये ऑलरेडी -4 है, वो है -K+1, ये x2 है -x1,
ये आ जाएगा हमारे पास -2 + 4 ओवर -k -1। ये नंबर 2 ले लो। फ्रॉम 1 and 2 ये स्लोप पे दोनों बराबर है क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। -7 और 2 - k बराबर -2 + 4, ये 2 आ जाएगा ओवर -k -1 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। -7 को -k -1 के साथ और 2 को 2 - k के साथ। ये -7 है, -1 प्लस हो जाएगा। 7k -1 प्लस हो जाएगा। 7 2 2 = 4 -2k। अब 7k 2k इधर लेके आएंगे, 7k + 2k हो जाएगा। और 7 को उधर लेके जाएंगे, -7 + 4 -3, ये आ जाएगा 9k बराबर -3, k बराबर -3 ओवर 9 -1/3। k का मान कितना आ गया? -1/3। क्वेश्चन नंबर 13 में प्लॉट द पॉइंट से A.11 है। जैसे हमने x को x एक्सिस, y ओ y डैश, 2 एक्सिस हमने लिए हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनके ऊपर 3 पॉइंटों को प्लॉट करके दिखाना है ग्राफ पेपर के ऊपर। यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड पे दिखाए हैं। पॉइंट ए को जैसे ये मार्किंग की है 1 2 3 4 5, एक्स के पॉजिटिव मान है, ये वाई के पॉजिटिव ऊपर को है, वाई एक्स के इधर को नेगेटिव है, नीचे को वाई के नेगेटिव है। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट 1 ये है और वाई कोऑर्डिनेट भी 1 है। 1 1 हमने ए पॉइंट ये ले लिया, ये 1 है और इधर ये 1 है, यहाँ पे आ जाएगा। अगला पॉइंट है 4 7, 4 यहाँ पे है और 7 इसके बिल्कुल सामने ये 7 है। ये जो लाइन हमने लेनी है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, इससे नाप लेके ये B.47 मार्क करना है, प्लॉट करना है। उसके बाद सी पॉइंट है जो 4 10 से 4 एक्स के कोऑर्डिनेट है बिल्कुल सीधे और 10 ये वाई के कोऑर्डिनेट्स है। तीनों पॉइंट ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के बाद हमने क्या देखना है इसमें, जॉइन ए एंड बी, ए बी को मिलाना है, ए बी को मिला दिया। इसके बाद एंड आल्सो जॉइन ए एंड सी, ए और सी को भी मिला दिया। विच सेगमेंट अपीयर्स टू हैव द स्टीपर स्लोप, स्टीपर स्लोप भी ज़्यादा स्टीप किसकी है, ज़्यादा यानी कि स्लोप किसकी है, ज़्यादा स्लोप किसकी है, ऊपर वाले की है। तो हमने ये जस्टिफाई भी करना है निकालने के बाद कि कितनी ज़्यादा है, वो कम है एक। तो हम लिखेंगे जस्टिफाई करना है इसको, फिर आगे विच सेगमेंट अपीयर टू हैव द स्टीपर स्लोप, ए बी और ए सी, कि ए बी की है या ए सी की है। जस्टिफाई बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप्स ऑफ ए बी एंड ए सी, दोनों की स्लोप निकालने के बाद द गिवन पॉइंट्स A11, B47 and C410 are plotted on the graph paper। यहाँ तो मैंने बोर्ड पे किया है, ग्राफ पेपर पे हमने यहाँ पे ऐसे ही लिखना है, आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर। आगे
joined AB and AC and AC. It appears, ये मालूम होता है, it appears that the slope of AC is steeper than the slope of AB. अब इनकी स्लोपें निकाल लेते हैं। ये तो एक पूछा था, ये आंसर हो गया। अब जस्टिफिकेशन देनी है इसकी। स्लोप ऑफ AB, AB की स्लोप निकालने के लिए ये इसका y27 है, इसका 1 है, y1 4 - 1 या 6/3 आ जाएगा, बराबर 2 आ जाएगा इसकी स्लोप AB की। आगे स्लोप ऑफ AC, उसका 10 है, इसका 1 है, y2 - y1 x2 - x1, ये 9/3 3 आ गया, तो 3 बड़ा हुआ। देयरफॉर स्लोप ऑफ AC is equal to 3, which is slope of AB is equal to 2, यानी कि 3 is greater than 2। ये स्टीपर है, इससे ज़्यादा स्टीपर है, ये है। ये था हमारा इस एक्सरसाइज का 14B का लास्ट क्वेश्चन।